friends, welcome. I'm your friend Kumar Mayank. Today I'm going to start a new topic in English grammar. जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है, English is like a window by which you can see the whole world. और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से आते ही हैं और वो स्कोरिंग होते हैं. तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग को तैयार हो जाना है. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. फ्रेज और क्लॉज लोगों को बहुत परेशानी होती है समझने समझाने में. टीचर भी उलझे हुए रहते हैं. मैं इसे बहुत आसानी से आपको बताने जा रहा हूँ. तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. The phrases and the clause. Look at these following sentences. He is in the class. In the class. This is a group of words, and this group has no meaning. इसका कोई अपना खास अर्थ नहीं है. In the class, क्लास में. अब क्लास में क्या, कुछ पता नहीं चल रहा है. लेकिन जब हम लोग बोलते हैं he is in the class, वह क्लास में है, तो इसका एक पर्टिकुलर सेंस है, पर्टिकुलर अर्थ है. She came to my house. To my house. ये फ्रेज है दोस्तों. रमेश sits in the corner. In the corner इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कोने में क्या. जब हम कहते हैं रमेश sits in the corner, तो पता चल रहा है कि रमेश कोने में बैठता है. He lives at जमुई. At जमुई इसका मीनिंग होता है जमुई में. जमुई में क्या? He lives at जमुई. अब वाक्य पूरा हो रहा है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है कि वह जमुई में रहता है. We are playing in the evening. In the evening. ये फ्रेज है. तो डेफिनेशन इस प्रकार हो जाएगा. फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, which makes a sense, जो अपना एक अर्थ रखता है, but not complete sense, लेकिन वह अर्थ अपने में पूर्ण नहीं होता है. आइए दोस्तों, हम लोग चर्चा करेंगे. सब्जेक्ट एंड वर्ब आर मिसिंग इन फ्रेज. फ्रेज में अपना कोई सब्जेक्ट, देयर इज नो पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन फ्रेज. अपना कोई वर्ब नहीं होता है. देख लीजिए, इन द क्लास, यहाँ पे ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये इससे अलग है. इन द क्लास वर्ग में पता नहीं चल, अर्थ है वर्ग में, लेकिन क्या है वो कंप्लीट नहीं है. और आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें ना तो इसका कोई अपना सब्जेक्ट है, ना तो कोई अपना वर्ब है. इसलिए मैंने लिख दिया है पॉइंट बनाकर, सब्जेक्ट हैज, सब्जेक्ट एंड वर्ब आर मिसिंग इन फ्रेज. नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ही सेज दैट द अर्थ इज राउंड. दैट द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी जो है वो गोल है, अपना एक मीनिंग है. दिस इज द पेन विच आई लाइक. आप गौर कीजिए दोस्तों, विच आई लाइक इसका मीनिंग है और मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होता है और ये एक बड़ा सेंटेंस का एक भाग है. दिस पार्ट इज दिस पार्ट इज द पार्ट ऑफ बिग सेंटेंस. वाक्य का एक भाग होता है. इसलिए क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस. मैंने यहाँ लिखा है पार्ट ऑफ द सेंटेंस. क्लॉज जो है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है. एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. वो अपना एक सब्जेक्ट भी रखता है और अपना एक प्रेडिकेट भी रखता है. यहाँ पे आप देखिए, विच जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे अर्थ देखिए, सब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट है, इसका अपना सब्जेक्ट है, और इज राउंड ये इसका प्रेडिकेट है. पिछले वीडियो में मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आपको बताया था. अब देखिए, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज. तो आप समझ जाएंगे मित्रों कि फ्रेज और क्लॉज में क्या बेसिक डिफरेंस है. He has a chain of gold. He has a chain of gold. He has a chain of gold. A chain of gold, it is a phrase. Yes.
he has a chain which is made of gold. ये क्लॉज है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसका अपना एक मीनिंग है, लेकिन मीनिंग पूरा कंप्लीट नहीं है। और क्लॉज में ये बड़े सेंटेंस का एक पार्ट होता है, उसका एक अपना सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन वो इससे जुड़ा हुआ होता है मित्रों, बड़े सेंटेंस से। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो कहिए हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, नाउ टाइम फॉर एक्सरसाइज। एक छोटा सा एक्सरसाइज लेकर आया हूँ ताकि आप भी अपने आप को तैयार कर लें कि आपने क्या समझा है। और सारी जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं वो अच्छे अच्छे गाइड से मैंने उठाया है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आ चुका है मित्रों। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है कि कौन सा सब फ्रेज है और कौन सा क्लॉज है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑन अ वॉल, ये फ्रेज है और ये डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट पे और इस वर्ब पे डिपेंड करता है। सो इट इज अ फ्रेज माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इट वाज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये फ्रेज है। इट वाज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये फ्रेज है। पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। हु पे देयर डेब्ट्स, ये क्लॉज है क्योंकि इसका ये अपना सब्जेक्ट भी है और यहाँ से यहाँ तक ये इसका प्रेडिकेट भी होता है मित्रों। तो ये आपका ये क्लॉज का एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग। तो यहाँ पे देखिए व्हाइल इट इज रेनिंग, ये क्लॉज है क्योंकि यहाँ पे इसका सब्जेक्ट भी है और ये इसका प्रेडिकेट भी है, दोनों सेपरेट है यहाँ पे। और एक बड़ा सेंटेंस वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग का एक पार्ट है। सो इट इज क्लॉज माय डियर फ्रेंड। नाउ लास्ट, राम इज पुअर बट रहीम इज रिच। तो यहाँ पे आप देखिए बट रहीम इज रिच, ये क्लॉज हो गया क्योंकि इसका एक अपना सब्जेक्ट है और अपना प्रेडिकेट है और एक बड़े सेंटेंस का एक भाग है। तो इसी ढंग से आप अपने ग्रामर के बुक में बहुत सारा एक्सरसाइज होगा, आप करेंगे, आपको समझ में आएगा। मित्रों, ये पार्ट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर का और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार मित्रों, जय।